नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी की बसंत से पाठ नंबर 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी। स्टार्ट करते हैं। इस चित्र में आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखाई दे रही हैं, है ना। इनके हाथ में कटार है और दूसरे हाथ में तलवार है। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई और इन्होंने झांसी अंग्रेज़ों को कभी नहीं दी। इनका संकल्प था कि मैं जब तक जिंदी हूँ, जब तक जी रही हूँ, तब तक मैं झांसी को कभी भी अंग्रेज़ों के हवाले नहीं होने दूंगी। चलो देखते हैं। इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने बहुत ही कविता के रूप में पूरी उनकी जीवनी को लिखा है। देखते हैं आज। सिंहासन हिलोटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कहते हैं, कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई का नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। व्यूह हुआ रानी का आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की वीरुधा बली सियाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को यही नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। एक बार इसके अनुवाद को देख लेते हैं। हमें कठिन शब्द इसके अर्थ को समझते हुए चलते हैं कि सिंहासन हिलोटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन अर्थात राजा का जो जिस पर राजा बैठता है वो सिंहासन। सिंहासन हिलोटे, जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी की कमान को संभाल रही थी, उस समय आसपास के जितने भी राज्य थे जिनको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, उन सभी राज्यों को के राजा रानी लक्ष्मीबाई से डरते थे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। यहाँ पर एक कठिन शब्द आया है, भ्रिकुटी। भ्रिकुटी का मतलब होता है भौं। जो हमारी आँखों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको बोलते हैं भौं, है ना। जब भी जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई उनको दिखती थी, उनका नाम सुनाई देता था, तो जितने भी राजवंश थे आसपास के, उन सभी लोग अपनी आँखों को भौं को चढ़ा लेते थे, है ना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मान लो जैसे बूढ़ा बूढ़ा भारत हो गया हो, लेकिन फिर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई आ जाती थी तो सभी लोगों के मन में एक वीरता के भाव आ जाते थे और हमारा भारत जवान दिखाई देने लगता था। आगे क्या कहा, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पे आया फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। यहाँ अंग्रेजों के लिए फिरंगी शब्द कहा गया है ना। ये
सभी यही चाह रहे थे 1857 का, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। अंग्रेज़ हमारे देश पर बहुत आक्रमण करते थे, बहुत अत्याचार करते थे, बहुत सारा सोना चांदी हमारे देश से लूट के ले जाना चाहते थे। उस समय जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिसे हम झांसी की रानी बोलते हैं, वह आई और उन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि अब हम भारत देश को अंग्रेज़ों से गुलाम कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। आगे क्या कहा, चमक कुटी सन 57 में बहतलवार पुरानी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। चमक कुटी सन 57 में बहतलवार पुरानी थी, यानी कि जो उनकी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी वो इतनी चमक होती थी। कब टूटी थी? 1857 में। किस समय चमक उठी थी उनकी जो वो थी? वो 1857 में, है ना। बहतलवार पुरानी थी। और क्या कहा? बुंदेले हर बोलो। बुंदेले, अभी यहाँ पर एक बुंदेले आया। ये बुंदेले क्या है? बुंदेले अपने एमपी में एक बुंदेलखंड है ना। बुंदेलखंड एक कुछ 2-3 जगह को मिलाकर के बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा इस प्रकार से बना दिया गया है। तो जो बुंदेलखंड है वो क्या है? कुछ एमपी का भाग है, और बाकी का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो किसका है? यूपी का, जिसमें कानपुर वगैरह आता है, झांसी आती है ना, छतरपुर, ये सारा जो जिधर का एरिया है वो सब किस में आता है? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जिधर रहती थी उधर का जो एरिया था सारा वो बुंदेलखंडी था। तो हर बोलो क्या है? हर बोलो मतलब वहाँ के जो लोकल गायक होते हैं, छोटा छोटा जो गाया करते थे, वो हर बोले होते हैं। के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो बुंदेलखंड के जो क्या बोलते हैं उससे हरबोले थे, हरबोले बोले तो जगह जगह जा कर के गाना गाना। और एक हरबोला वो भी होता है, प्राचीन काल में हमने भी जब हम बचपन में थे तो हमने भी देखा था कि एक हरबोला जो एक फसल जब निकलती थी तो किसी भी गांव में जा कर के पेड़ पर टंग जाता था और नहीं उतरता था, रात भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। एक वो भी हरबोला ही था। तो वो क्या बोलते थे? हर बोले खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की बातें खूब लड़ती थी, और अपना जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पर विजय के झंडे गाड़ दिया करती थी। फिर आगे देखते हैं क्या कहा। कानपुर के नाना के मुँह भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। क्या कहा? कानपुर के नाना जो थे उनकी वह मुँह बोली, मुँह बोली मतलब जिसे हम सौतेली बोलते हैं ना वो बहन छबीली थी। छबीली मतलब, छबीली का मतलब यहाँ पे क्या है? छबीली का मतलब है छवि से युक्त, सुंदर, है ना। छबीली मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर, जिसका सुंदर है ना। छबीली का मतलब क्या है? सुंदर। ये फिर क्या कहा? लक्ष्मीबाई पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो अकेली थी, ना कोई था, अकेली थी, ना भाई था ना कुछ था। लेकिन नाना की मुंह बोली थी, जिसने मुंह बोल निकल के उनको अपने पास रख लिया था। फिर क्या कहा? नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेला करती थी। वर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी, जब युद्ध में लड़ते जाते तो बर्छी यहाँ कमर में छोटी सी होती है, उसको लेके जाते हैं। ढाल, जब कोई तलवार मारता है तो उस ढाल पे रोका जाता है। कृपाण होती है छोटी वाली तलवार, है। कठारी होती है वो बड़ी वाली, उसकी यही सहेली थी। वो इसी के सैनी के सबके साथ रोज घुड़सवार करती और यही सब कुछ सीखती रहती, तो उसकी सहेली यही बन गई थी। फिर क्या कहा? वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। वीर शिवाजी जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही प्रबल योद्धा हुए हैं, उनकी कहानियाँ हैं उसके मुंह पे याद होती रहती है, याद रहती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर क्या कहा? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। क्या कहा? कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। लक्ष्मी यानी रुपए, लक्ष्मी जिस धन की, धन जो होती है ना, लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मी जी आ गई। या दुर्गा थी मतलब बहुत गुस्सा हो जाती थी वो, है ना। सुबह स्वयं वीरता की अवतार, उसमें बहुत सारी ताकत थी, वीर थी वो। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। इसका कठिन शब्द क्या होगा? पुलकित का मतलब होता है हर्ष, खुशी, है ना।
जो मराठी लोग मराठा होते थे वो लक्ष्मीबाई के बार अर्थात लड़ाइयों के जो बार होते थे, तलवार के जो तलवारों से लड़ती थी, जो घाव कर देती थी, उनको देखती थी तो क्या पुलकित हो जाते थे, हर्ष हो जाते, खुशी हो जाते। नकली युद्ध, बिहू की रचना और खिलना खूब शिकार। क्या क्या करती थी? नकली युद्ध, असली युद्ध करती थी लेकिन जब प्रैक्टिस होती थी तब नकली युद्ध करती थी। कैसे करती थी? अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करती थी, है ना। व्यूह की रचना, व्यूह क्या होता है? व्यूह होता है एक समूह, ये बहुत सारे सैनिकों का एक समूह होता है, उससे आप क्या बोलते हैं, चक्र व्यूह बना लेते हैं, है ना। युद्ध के बहुत सारे व्यूह होते हैं जिससे हम युद्ध जीत सकते हैं, है ना। वो और क्या कहा? व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, शिकार खेलती थी। जैसे जंगल चली जाती थी, हिरणों पे बाण चलाती थी। क्यों क्यों चलाती थी? उसका कारण ये है कि जब हम उन पे बाण चलाएंगे तो वो कहीं भी रुक जाते हैं, चले जाते हैं। जब उन पे चलाते हैं तो हमारा निशाना बिल्कुल सटीक हो जाता है। फिर क्या कहा? सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। सैन्य घेरना मतलब सैनिकों को घेर लेना, दुर्ग तोड़ना मतलब महलों को तोड़ देना। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, यही करती थी वो, है ना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी कौन है? माँ भवानी, है ना। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी का बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में रावजी बधाई खुशी गाई झांसी में, सुबह बुंदेलों के विरुद्धा भटक से आई झांसी में। वो क्या कहते हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ, वैभव मतलब बहुत खुशी, बहुत हर्षोल्लास के साथ उसकी शादी हुई। किसकी हुई? रानी लक्ष्मीबाई की। कहाँ पे हुई उसकी शादी? सगाई हुई, और कहाँ आ गई? झांसी में ही सगाई हुई, और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और वो कहाँ आ गई शादी के बाद? झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बहुत सारी खुशियाँ मानी और खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों के विरुद्धावली सीभे आई झांसी। सुबह मतलब बहुत ही अच्छा, है ना। बुंदेलों की विरुद्धावली। और क्या कहा उन्होंने? चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस प्रकार ने जो चित्रा थी उसने किसको पाया था? अर्जुन को पाया था महाभारत में। शिव से मिली भवानी थी, और शिव से मिली कौन थी? माँ भवानी शिव से मिली थी। बुंदेलों के हर बोले मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ तक, आज यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे।